हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3F का 12 से लेके 22 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में है 4 इंटू 538 इंटू 25। तो चलिए इसको सॉल्व करते पहले। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये आपका सुटेबल रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बनाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाना होता है। तो कैसे आसान बना सकते हैं? तो देखिए 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। और जीरो वाला मल्टीप्लाई जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह 4 इंटू 538, 4 को 538 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन 4 इंटू 25 किए तो आसानी से मल्टीप्लाई हो गया 100। और 100 से 538 में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आपका आंसर हो गया। जीरो वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए जितना जीरो होगा उसको लास्ट में लिख देते हैं और पहले जो नंबर होता है जीरो को छोड़ के पहले उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीरो को हटा देंगे तो 1 बचता है। तो 538 से 1 में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में जीरो लिख देंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये जो जीरो है वो लास्ट में ना रह के बीच में रहता, मतलब कि अभी देखिए जीरो के बाद कोई भी दूसरा नंबर नहीं है तो ये लास्ट में है। लेकिन अगर जीरो के बाद अगर 1 2 कुछ भी रहता तो ये जीरो लास्ट में नहीं माना जाता। तो जो जीरो लास्ट में रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन आसान होता है, ठीक है। तो ये इतना आपका आंसर हो गया। तो इसको चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए 53800 सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 13 में भी इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हो गया और प्लस के बाद ये और ये दोनों एक हो गया। तो ये जो नंबर है ये दोनों में है, तो जो दोनों में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो नंबर है ये कॉमन आ जाएगा। देखिए इन दोनों में से ये तो निकाल लिए तो क्या बच गया 92, तो 92 लिख दिए। फिर प्लस, फिर इन दोनों में से ये निकाल लिए है तो क्या बच गया 8 बच गया, तो 8 लिख दिए। उसके बाद इसको उतार दिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर दिए तो 100। और 100 वाला मल्टीप्लाई आसान होता है, लास्ट में 2 जीरो लगा दिए। और एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फार्मूला भी देख लीजिए कैसे होता है, a इंटू बी प्लस सी, और इसी को अगर तोड़ेंगे तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। 24 67 9, तो 24 67 9 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 14 में भी सॉल्व भी करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें ये जो नंबर है ये दोनों में है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, ठीक है। तो 1625 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये बाहर लिख लेंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से ये तो निकाल लिए है तो ये बचा हुआ है तो इसको लिख दिए। फिर माइनस का माइनस, और इन दोनों में से इसको निकाल लिए है तो ये बच गया 625, तो इसको लिख लिए। फिर इन दोनों को माइनस किए तो 1000 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। तो 1625 000 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो 1625 000 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 15 में देखिए 15 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही बनेगा। तो 15 68 दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको बाहर लिख लिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर 185 बच गया तो 185 लिख दिए, माइनस का माइनस, और इन दोनों में से 85 बच गया तो 85 लिख लिए। फिर माइनस किए तो 100 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। तो 1568 मिलाएंगे किस में है। तो देखिए 1568 सी में भी है और 1568 बी में भी है, लेकिन आंसर में 2 जीरो था, तो 2 जीरो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 16 नंबर देखिए, इसमें भी सॉल्व भी करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें प्लस का साइन दिया हुआ है तो सबको ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करने पर इतना आ रहा है, ठीक है। फिर इक्वल टू का इक्वल टू 111 इंटू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा हुआ है कि 111 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 2220 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि मान के चलिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर x रहता, ठीक है। तो x इधर रह जाता और ये अभी 111 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा।
तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में कितना आ गया 20, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया 20, और x मतलब कि क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर मैन्युअली चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले 2 से कीजिए तो 222 आएगा, फिर 3 से, 4 से, या फिर डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो इससे डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 आया है डिवाइड करने पर, मतलब कि यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 111 को तो इतना आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, वैसे देख के ही पता लग रहा है कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 20 सी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 17 में देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज, 2 ऑड नंबर को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपसे ये पूछा हुआ है। तो 2 ऑड नंबर कोई भी ले लेते हैं, मान के चलिए 5 और 3, तो 5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 क्या है, 8 इवन नंबर है, तो मतलब कि 2 ऑड नंबर को जोड़ने पर क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा। फिर 18 में देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज, मतलब कि 2 ऑड नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। तो यही देखिए, ये दोनों ऑड नंबर ही है, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं 5 × 3 करते हैं तो 15 आता है। 15 क्या है, ऑड नंबर है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखिए, इफ़ a इज अ होल नंबर सच दैट a + a = a देन a = क्वेश्चन मार्क। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर वही नंबर आ जाएगा। तो देखिए 0 ही ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर वही आ जाएगा। देखिए 0 + 0 = 0 ही आएगा। यहाँ पर तीनों जगह a दिया हुआ है, मतलब कि सेम ही नंबर होना चाहिए। तो 0 को अगर 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर लेंगे, जैसे यहाँ ऑप्शन में 1 दिया हुआ है तो 1 को चेक करते हैं, तो 1 + 1 = 2 आ जाता है, अलग आ गया। 2 है तो 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, अलग आ गया। तो कोई भी नंबर नहीं है जिसको जोड़ने पर वही नंबर आएगा 0 को छोड़ के। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 किसी में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 20 है, द प्रीडिसेसर ऑफ इतना। प्रीडिसेसर मतलब कि जस्ट पीछे वाला, तो इस नंबर के जस्ट पीछे वाला कौन सा नंबर होगा, ये हो जाएगा। 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 21 में है, द सक्सेसर ऑफ इतना। सक्सेसर मतलब कि एक आगे वाला, तो एक आगे वाला निकालने के लिए +1 करेंगे, तो इसमें जब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 22 में है, द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज। होल नंबर है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0 है, और 0 इवन भी है, इसमें इवन बोला हुआ है, तो 0 इवन भी है, सबसे छोटा भी है, और होल नंबर भी है, तो 0 आपका सही हो जाएगा। तो 0 ए में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।